अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूवर्स। आपकी निशो इस वक्त आपसे मुखातिब है। मैं यहाँ पर एक अपनी बड़ी ही प्यारी, बड़ी खूबसूरत, भोली भाली, बहुत सॉफ्ट स्पोकन आमना उल्फत जी, जिनसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और फ़िल्म से भी इनका ताल्लुक़ है, सियासत से भी ताल्लुक़ है। ये एमपी रही हैं, काफ लीग की इस वक्त प्रेसिडेंट हैं और यहाँ की कॉस्मोपॉलिटन क्लब में बैठे हैं, इनका ऑफिस है, यहाँ की एग्जेक्टिव मेंबर हैं। और हमारी जो दूसरी दोस्त हैं अदीबा अशरफ हैं, ये क्या चीज़ हैं, ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, ये इनसे पूछते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। और ये नाहिद बाजवा हैं, ये भी हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं। तो हम शुरू करेंगे आमना उल्फत से। आमना उल्फत का एक तारुफ नहीं है। आमना उल्फत बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक फूल हो और इर्द गिर्द दूसरे फूलों से आरास्ता गुलदस्ता हो। यानी कि इनके जो तारुफ है वो ये, इनके फादर माशाल्लाह बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे और रंगीला फिल्म में भी उन्होंने काम भी किया, प्रोड्यूसर भी थे और एज एन एक्टर भी काम किया। अमीन मलिक साहब। तो इसके बाद इन्होंने ये पॉलिटिक्स में आई और पॉलिटिक्स में इन्होंने वो नाम पैदा किया, पॉलिटिक्स की ये सुपरस्टार हैं। और दूसरा और एक और तारुफ है जो जिससे मतलब मेरी फील्ड का तारुफ है कि इनके हस्बैंड, जिन्होंने गंडासा कल्चर माइंड नहीं करेंगे मुतारिफ करवाया और राइज करवाया और आज तक कायम है। यानी कि ऐसे खूबसूरत डायलॉग जो पूरी फिल्म की जान थे, ना उसमें कोई डांसरें ऐसी थी, ना कोई ग्लैमर ऐसा था, सिर्फ खूबसूरत डायलॉग की वजह से और ऐसी टसल थी जिसका मैं आप नाम पूछने के लिए बेताब होंगे। वो हैं नासिर अदीब साहब, जिन्होंने लिखी थी मौला जट, ओए मौलिया मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। आज तक ये लोगों का बरनों के ज़बान है ये डायलॉग, और ये भी बरनों के ज़बान है। नवा है सोनिया, ठीक है ना? नहीं, असी पुराने नहीं, साढ़े जज्बे नए हैं। तो आमना जी आप प्लीज़, मैं अब आपका तारुफ कराऊँ। मल्टी टैलेंटेड हैं और इतनी सिफ़ात हैं, इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतनी खूबसूरतियाँ और इतना ताल्लुक़ है और उन ताल्लुक़ात की खूबसूरती है। तो मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि आइंदा की ख़बर तो खुदा ही को खूब है, अब तक तो जिस ज़मीन पे रहे आसमां रहे। आमना उल्फत जी से आप भी बात कीजिए। इतना खूबसूरत तारुफ और इतना प्यार भरा अंदाज़ मैडम निशो का ही हो सकता। मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ, जितना सॉफ्ट स्पोकन और जो एक खूबसूरत चेहरा। मेरा ताल्लुक़ इनके साथ उस वक्त से है, वो यूँ कि जो इनकी पहली फ़िल्म थी वो भी मैंने देखी जाके स्टूडियो में, और उस वक्त से मैं इनको देखती चली आ रही हूँ। और फिर उसके बाद चूँकि मेरे फादर फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे, पाकिस्तान की पहली पंजाबी फ़िल्म गैरत वो मेरे वालिद साहब ने बनाई। उसके बाद पींगा, पलका, चूँकि एक बस तवील सफ़र है जो उन्होंने फ़िल्म मेकिंग में किया, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर। तो आँखें खोली उसी ज़माने में, उस हालात में कि जब के फ़िल्में का एक दौर था, फ़िल्में बना करती थी और सारे प्रोफेशनल और बड़े कल्चर्ड लोग हुआ करते थे। उसके बाद का दौर मेरे मियाँ का दौर, गंडासा दौर, और उसमें एक नया अंदाज़ था। फिर कलर्ड मूवी जो है वो आई, वो दौर भी मैंने अपनी आँखों से देखा। राही साहब के साथ जो उनका काम था, बेतहाशा 450 उन्होंने फ़िल्म लिखी। उस दौर में भी जो है निशो बेगम के साथ बहुत अटैचमेंट रही। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और ऐसा काम किया कि हकीकत है इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी हैं, जबकि मैं इस आपके इस प्रोग्राम में ना मैं इनकी भी तारीफ़ें करूँगी, क्योंकि ये वो लेजेंड है जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और ये वो सीनियर फ़नकार हैं कि ये पाकिस्तान में है, ये कहीं और होते हैं ना तो इन्हें
सर माथे पे इस वक्त सब लोग, मैं तो फ़ख्र महसूस करती हूँ इनसे बात करके, सच्ची बात है। मैं ये डबल स्टैंडर्ड्स पे मैं बिल्कुल इसको पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का जो बहरान हुआ वो सिर्फ इस डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से हुआ, और हमारी इंडस्ट्री को बतौर इंडस्ट्री समझा ही नहीं गया। गवर्नमेंट की सपोर्ट कभी भी नहीं रही, मेरी हमेशा से ये एफ़र्ट रही है। और मैं जब MPA बनी हूँ, मैं सियासत में आई हूँ, तो उस वक्त से लेकर आज तक मेरी एक एफ़र्ट ये रही है, ये कोशिश रही है कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, और उसके लिए आवाज़ असेंबली में भी उठाई, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी उठाई। निशो बेगम ने अपने, इनको पता नहीं याद है कि नहीं, इन्होंने एक अपने टॉक शो में मुझे 2 दफ़ा बुला चुकी हैं पहले भी, एक चैनल में। तो उस भी इनकी भी ये कोशिश होती है कि कुछ अच्छी बात, कोई नई चीज़, नई तजावीज़ रखी जाए और अच्छा काम किया जाए। तो मैं यह क्वेश्चन करूंगी कि अल्लाह करे आप बरसरे इक़्तिदार आ जाएं और ये पार्टी जो है माशाल्लाह, तो इसमें आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगी? क्योंकि हम तो नहीं छोड़ेंगे आपको, हाँ साडा वासी तो अड्डे ते चलता है, क्योंकि अपनों पे चलता है ना बस, ठीक है ना। तो आप इनके लिए क्या इसमें तरमीम होंगी, क्या चीज़ होगी, और कितनी इसकी वेलफेयर के लिए, इसकी बेटरमेंट के लिए आप क्या क्या कुछ करेंगे? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, इसकी बेटरमेंट के लिए सबसे पहले तो मेरा ये हर दौर में ये मुतालबा होता था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनकी मीटिंग होनी चाहिए जाके गवर्नमेंट लेवल पे। हमेशा ये होता था कि स्टेक होल्डर कौन सा होता है? वो होता है प्रोड्यूसर, वो होता है फाइनेंसर। जब तक वो अपने मसाइल लेकर नहीं जाएगा किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे के पास, कैसे पता चलेगा कि मसाइल क्या हैं? अब अगर गवर्नमेंट से मुज़ाकरात के लिए अगर आप किसी एक फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर हीरो को भेज देंगे, एक हीरोइन को भेज देंगे, तो उससे तो मसला नहीं हल होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही होता रहा है। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बार बार, मैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन के इस वक्त मौजूदा जो चेयरमैन है मलिक सफदर साहब, मैं उनसे ये कहती रही कि आप आगे आएँ, जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं आप आगे जाके स्टेक होल्डर हैं, आप अपने मसाइल बताएं। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो गए हैं और मौजूदा वो जो गवर्नमेंट के वो करता धरता है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने मसाइल रखे हैं, और इस पर रिलीफ भी मिला है, टैक्स वगैरह में भी, बाकी चीज़ों में भी, क्योंकि ये बाकायदा एक वर्किंग थी जो मैं उनके साथ बैठ के उनके दिमाग में डालती रही, उन्हें कहा है बगाहे मैं कहती रही। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा वो जो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री थी ना, वो तो एक किस्म की ना होने के बराबर रह गई है। लेकिन जो एक पढ़ी लिखी क्लास आई है, जो ड्रामे भी बना रहे हैं, जो उसके साथ साथ एक नए लोग फिल्म मूवी मेकिंग में आए हैं, वो कराची में इस वक्त शिफ्ट हो गई हुई है। मेरी ये कोशिश है कि इस वक्त जो हमारे नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, न्यू टैलेंट है, पढ़े लिखी क्लास है, वो अपने इन सीनियर को साथ लेके चले, जैसे पूरी दुनिया में होता है, कि उनको ये लाहौर और कराची जो है ना, इसकी तकसीम को ख़त्म करके इन्हें कंबाइन होके चलना चाहिए। आज मैं कहती हूँ कि अगर किसी आवाम भी देखना चाहेगी, मैं कहती हूँ ख़वातीन जो है ना, मेरा ये अपना ज़ाती तसव्वुर है, जो इससे आप इत्तफाक़ करेंगे, कि किसी ड्रामे में अगर आज अनाउंसमेंट हो जाए कि मैडम निशो जो है ना फ़लाने ड्रामे में आ रही हैं, वो फ़लाने चैनल का बड़ा ड्रामा आने जा रहा है, और उसमें वो किसी बड़ी भाभी का रोल करेंगी या किसी बड़े का रोल करने जा रही हैं, किसी जिम्मेदारी नहीं कर, तो पेरेंट्स रोल में जा रही हैं, तो मुझे बताएं कि उसमें अगर ऐसा कोई आ जाएगा तो कौन है जो उस ड्रामे के लिए नहीं बैठ जाएगा और जाके उसको देखने के लिए नहीं बैठेगा? क्योंकि हमारे दौर के जितने भी ख़वातीन हैं वो तो इनकी फ़ैन है, कौन नहीं बैठेगा जाके इनको देखने के लिए? पागल हो जाएंगे लोग। तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है ना वो उठाना चाहिए। जो मेरा ये मैसेज भी है कि जो नए फिल्म मूवी मेकिंग कर रहे हैं या नए ड्रामा मेकिंग कर रहे हैं, उन तक ये आवाज़ हमारी पहुंचनी चाहिए कि ये जो सीनियर है इनकी ज़ात से आप फ़ायदा उठाएं। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त सामना उल्फत के साथ एक उनकी दोस्त भी हैं और उनके साथ पॉलिटिक्स में भी हैं, नाहिद बाजवा, तो उनसे भी चंद कलमात सुनते हैं कि आप क्या सोचती हैं पॉलिटिक्स को लेके। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके साथ हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरह मैम आमना उल्फत साहिबा और आपकी हमने गुफ्तगू हर चीज़ के बारे में सुनी, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा।
और पॉलिटिक्स जो है वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मूव हो रही है और जो मुल्क के हालात हैं वो जिस तरह मूव कर रहे हैं, उसमें हम अपनी जो लीग है उसकी तरफ से पॉजिटिवली जो एफ़र्ट्स कर सक रहे हैं मैम आमना उल्फत की क़ियादत में, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी और हमारी आइडियल हैं, और हम उनके नक्शे कदम पर ही चलना चाहते हैं, और जैसा वो हमें गाइड करेंगी तो हम अपनी लीग के लिए वैसा ही चलेंगे। और बाकी आपके हवाले से कि आपका डिम्पल हमेशा से हमारा आइडियल रहा और देखते थे, और अभी आजकल आपको आपकी बेटी और रैम्बो साहब के साथ अभी आपका ईदी आप देने गई थी। जी। हाँ जी, वो देखा, और जब भी आता है मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ। और मैम आमना उल्फत ने जैसे फरमाया कि जिस तरह कि आपको कोई रोल इस तरह फैमिली या मेंबर का रोल देना चाहिए, तो मैं ये एक पैगाम वाकई देना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि इंग्लिश ममालिक में जो जैसा जैसा एजड एक्टर होना स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है, और जितना तजर्बा ज़िंदगी भर अपनी दी होती है और वो डिलीवर होना चाहिए। और नए आने वाले हर बच्चा अपने अंदर आर्ट का कुछ ना कुछ शौक़ रखता है, वो अलहदा बात है कि अपनी फैमिली रेगुलेशंस में आके वो उसको पूरा ना कर सकें, लेकिन मैम निशो साहिबा जो हैं उनको ज़रूर ड्रामाज में मिलना चाहिए। और दूसरी बड़ी नोटी सी मेरी दोस्त हैं जो आमना उल्फत की भी और नाहिद की भी दोस्त हैं, और बड़ी इतनी पुरानी नहीं है लेकिन ताल्लुकात इतने मजबूत हैं। नहीं वो नहीं है, आप नहीं लगती हैं। नहीं इसलिए लगती हैं कि आप बिहेव नए लोगों की तरह करती हैं, कभी मिले कभी ना मिले। ये गिला तो मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। हाँ, ये गिला मेरा ज़रूरी बनता था ताकि मेरी थोड़ी सी दिल की आग ठंडी हो। ये लीजिए बात करिए। आप हमें नज़र आती रहती हैं। अच्छा। हाँ, और हम आपको लाइक भी करते रहते हैं। जी, मेरा नाम अदीबा शहुड़ैच है और मैं इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मेरे साथ मेरी लाहौर की सदर बैठी हैं। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। अभी भी हम इन्हीं का ग्रुप हैं और इंशाल्लाह इन्हीं के ग्रुप में रहेंगे। बड़े प्यार करने वाली हैं, इसी तरह निशो जी भी बहुत प्यार करने वाली हैं, खूबसूरत शख्सियत हैं और हमें इनसे बड़ा प्यार है। मैं अपना इस तरह करूँगी इंट्रोडक्शन कि मैं एक सियासी घराने से तल्लुक़ रखती हूँ। मेरे फादर एक सियासी लीडर थे और बहुत सरगोदा से। मैं बिज़नेस भी करती हूँ अपना। 95 से मैं पहली खातून हूँ जो सिनेमा एडवर्टाइजिंग में आई, 35 mm पे कमर्शियल बनाए, और पाकिस्तान की पहली खातून थी इस फील्ड में। अब भी मैंने ऐसे काम किए कि जो औरतें कम करती हैं, रिकवरी के काम करने, रिकवरी से पैसे निकलवाने डिपार्टमेंट से। और अब हम फुल टाइम अपना जो है आमना जी के साथ, अपनी पार्टी के साथ हमारी हमदर्दी हैं और इंशाल्लाह रहेंगी। और क्या कहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही निकलवाती हैं या किसी के दिल में छुपी हुई मोहब्बत हो वो ना इजहार करता हो, जैसे आमना जी मुझे इग्नोर करती हैं ना, अक्सर भूल जाती हैं, तो ये जज्बात निकलवाने का क्या तरीका है? इसका तरीका यही है कि रोज़ मिलें और सिर्फ क्लब में ना मिलें, कहीं और भी मिलें। चलिए ठीक है। अब मेरे ये है बिल्कुल नहर वाले पुल पे भी बुला सकती हैं। नहर वाले पुल पे बुला के इतनी गर्मी च ना नहीं, फिर माही की आप अक्सर भूल जाती हैं। 2-4 डुबकियां हाँ। और दूसरा ये कि फिल्म के लिए मैं कहूँगी कि फिल्में हमारे पाकिस्तान में बड़ी अच्छी बन रही हैं। नई जो बन रही हैं, नए लड़के जो बना रहे हैं, उनका कोई ना कोई मैसेज होता है और वो मैसेज जो है कोई लोग समझ सकते हैं, कोई नहीं समझते। बननी चाहिए और इंशाल्लाह मैं अपनी जब फिल्म बनाऊंगी तो निशो जी को ज़रूर लूँगी। थैंक यू सो मच। आप मुझसे मिलने आ जाए, मेरे लिए सबसे बड़ी फिल्म है, क्योंकि मैम एक बड़ा अच्छा गाना गाती हैं। हाँ। मैं ये कहूँगी कि मैम बहुत खूबसूरत अपनी एक फ़िल्म का गाना गाती हैं, वो थोड़ा सा गुनगुना दे तो 4 चांद लग जाएंगे। अब ये इन लोगों की फरमाइश है। बहरहाल मैं सिंगर हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा इनके पब्लिक के पुरजोर इसरार पर वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया
हाय वे मन मोणिया, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया। ये बिल्कुल मैंने एक कैजुअल सा और अपने फ्रैंक, मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैंने ये शाम बिताई। आई लव यू ऑल। नहीं हुए आपके साथ। नहीं, मैं अब ये बताती हूँ आपको। ये जो पुराने दोस्त होते हैं ना, बड़े ख़तरनाक होते हैं, इन्हें सारी बातों का पता होता है। बहरहाल बहुत प्यारी पर्सनैलिटीज़ हैं, मोहब्बत के काबिल हैं। आई लव दैम लाइक एनीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।